राजयोग सप्तम अध्याय ध्यान और समाधि। यहाँ तक हम राजयोग के अंतरंग साधना को छोड़ से सभी अंगों के संक्षिप्त विवरण समाप्त कर चुकी। इन अंतरंग साधनाओं का लक्ष्य एकाग्रता की लाभ प्राप्ति। इस एकाग्रता शक्ति को प्राप्त करना ही राजयोग का चरम लक्ष्य है। मानव के नाते देखते हैं कि हमारा समस्त तर्क संगत ज्ञान अहंबोध के अधीन है। मुझे इस मेज का बोध हो रहा है, तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो रहा है, और इस अहम बोध के कारण ही मैं जान पा रहा हूं कि यहाँ मेज यहाँ है और तुम यहाँ हो। यह तो हुई एक और की बात। फिर एक दूसरी ओर ये भी देख रहा हूं कि मेरी सत्ता कहने जो कुछ बोध होता है उसका अधिकांश मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ। शरीर के भीतर से सारे यंत्र, मस्तिष्क के विभिन्न अंश, सब के प्रति हम सचेत नहीं है। जब हम भोजन करते हैं तब वह ज्ञानपूर्वक करते हैं, परंतु जब हम उसका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं तब तक हम वह अज्ञात रीति से करते हैं। जब वह खून के रूप में परिणित होता है तब भी वह हमारे बिना जाने ही होता है, और जब वह इस खून से शरीर के भिन्न भिन्न अंश गठित होता है तो वह भी हमारी जानकारी के बिना ही होता है। किंतु यह सारा काम हमारे द्वारा ही होता है। इस शरीर के भीतर कोई अन्य 10-20 लोग तो बैठे नहीं हैं जो ये काम कर रहे देते हैं, और यह किस तरह से हमें मालूम हुआ कि हम इनको कर रहे हैं? दूसरा कोई नहीं। इसका संबंध में अनायास ही की कहा जा सकता है, और आहार करना ही हमारा काम है। खाना पचाने और खाद से शरीर को पुष्ट करने का काम तो हमारे लिए दूसरा कोई कर दे रहा है, और यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अभी जो काम हमारे बिना हो जा रहा है वे लगभग साधना के बल से हमारी जाने साधित हो सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय यंत्र अपने आप ही चल रहा है। इनमें किसी कोई उसको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता है, तो अपने ख्याल के आप ही चल रहा है। परंतु इस हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल इस प्रकार इच्छाहीन किया जा सकता है कि वह इच्छा मात्र से शीघ्र या धीरे चलने लगेगी या लगभग बंद हो जाएंगे। हमारे शरीर के प्राय अभी अंश वंश में लाए जा सकते हैं। इसे क्या ज्ञात होता है? यही कि इस समय जो हमारे बिना जाने हो रहा है उन्हें भी हम ही कर रहे हैं, पर हाँ, हम उन्हें अज्ञात रीति से कर रहे हैं। बस इतना ही। ये तो वह हम देखते हैं कि मानव मन 2 अवस्थाओं से रहकर कार्य करता है। पहली अवस्था को ज्ञान या चेतन भूमि कह सकते हैं। जिन कामों को करते समय साथ साथ मैं कर रहा हूं, ये ज्ञान सदा विद्यमान रहता है। वे कार्य ज्ञान या चेतन भूमि से साधित हो सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि दूसरी भूमि को अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं। जो सब कार्य ज्ञान की निम्न भूमि से साधित होते हैं उसमें से मैं ज्ञान नहीं रहता, उसे अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं। हमारे कार्यकलापों में से जिन्हें अहम मिलता है उन्हें ज्ञान युक्त या चेतना क्रिया, और जिसमें अहम का लगाव नहीं उन्हें ज्ञान रहित या अचेतन क्रिया कहते हैं। निम्न जाति के प्राणियों के ज्ञान रहित क्रिया जन्मजान प्रवृत्ति कहलाती हैं। उनकी अपेक्षा उच्चतर जीवों में और सबसे उच्च जीव मनुष्य में ये दूसरे प्रकार की क्रिया जिसमें अहंबोध रहता है अधिक दिख पड़ती है। इसी को ज्ञान युक्त क्रिया कहते हैं। परंतु इतने से सारी भूमियों का उल्लेख नहीं होता। मन इन दोनों में से उच्च भूमि तक विचरण कर सकता है। मन ज्ञान की भी अतीत अवस्था में जा सकता है। जिस प्रकार अज्ञान भूमि से जो कार्य होता है वह ज्ञान की निम्न भूमि का कार्य है, वैसे ही ज्ञान की उच्च भूमि से ही ज्ञानातीत भूमि से भी कार्य होता है। उनमें से भी किसी प्रकार का अहंबोध नहीं रहता। यह अहंबोध केवल बीज की अवस्था में रहता है। जब मन इस रेखा के ऊपर या नीचे विचरण करता है तब किसी प्रकार का अहंबोध नहीं रहता, किंतु तब भी मन की क्रिया चलती रहती है। जब मन इस रेखा के ऊपर ज्ञान भूमि के अतीत प्रदेश में गमन करता है तब उसे समाधि, अति चेतन या ज्ञानातीत भूमि कहते हैं। अब हम ये किस तरह समझे कि जो मनुष्य समाधि अवस्था में जाता है वह ज्ञान भूमि के निम्न स्तर में नहीं चला जाता, बिल्कुल हीन दशापन नहीं हो जाता, वरन ज्ञानातीत भूमि में चला जाता है।
इन दोनों ही अवस्थाओं में तो अहम बोध नहीं रहता। इसका उत्तर यह है कि कौन ज्ञान भूमि के निम्न देश में और कौन उधर देश में गया, इसका निर्णय फिल्म देखने पर ही हो सकता है। जब कोई गहरी नींद में सोया रहता है तब वह ज्ञान या चेतन की निम्न भूमि में चला जाता है। तब वह अज्ञात भाव से ही शरीर की सारी क्रियाएं, सांस प्रश्वास, यहाँ तक कि शरीर संचालन क्रिया भी करता रहता है। उसके इन सब कामों में अहम बोध का कोई लगाव नहीं रहता। तब वह अज्ञान से ढका रहता है। जब वह नींद से उठता है तब वह सोने से पहले जैसा था वैसा ही रहता है। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। उसके सोने से पहले उसकी जो ज्ञान समिष्टि थी, नींद टूटने के बाद भी ठीक वही रहती है। उनमें कुछ भी वृद्धि नहीं होती, उसके कोई प्रकाश नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य समाधि स्थिति में होता है तो समाधि प्राप्त करने से पहले यदि वह महामूर्ख रहा हो, अज्ञानी ये रहा हो, तो समाधि के वह महाज्ञानी होकर व्युतित होता है। इस भिन्नता का कारण क्या है? इस एक अवस्था में मनुष्य जैसा गया था वैसे ही लौट आया और दूसरी अवस्था में लौटकर मनुष्य ने ज्ञान लोक प्राप्त किया। वह एक महान साधु, एक सिद्ध पुरुष के रूप में परिणित हो गया। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन में बिल्कुल दूसरा रूप धारण कर लिया। दोनों अवस्था में ये दो विभिन्न फल हैं। अब बात यह है कि फल अलग अलग होने के कारण भी अवश्य अलग अलग होगा। क्योंकि समाधि अवस्था में लब्ध यह ज्ञान लोक, ज्ञान अवस्था के लौटने के बाद की अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है, अथवा साधारण ज्ञान अवस्था में युक्त विचार द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है, उन दोनों से अत्यंत उच्चतर है। इसलिए अवश्य ही वह ज्ञातित होता है या अति चेतन भूमि से आता है। इसलिए समाधि में तो मैंने ज्ञानित भूमि के नाम से ही अभिहित किया है। संक्षिप्त में समाधि का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में इस समाधि की उपयोगिता कहाँ है। समाधि की विशेषता उपयोगिता है विचार का क्षेत्र, या जिस क्षेत्र में हमारा मन ज्ञानपूर्वक कार्य करता है वह संकीर्ण और सीमित है। मनुष्य का युक्ति तर्क एक छोटे से वृत्त के भ्रमण कर सकता है, जब वह कभी उसके बाहर नहीं जा सकता। हम जितना ही उसके बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं उतना ही वह असंभव सा जान पड़ता है। ऐसा होते हुए भी मनुष्य जिसे अत्यंत कीमती और सबसे प्रिय समझता है वह तो उस युक्त और तर्क के राज्य के बाहर से ही है। अविनाशी आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इस जगत के नियंता परम ज्ञान स्वरूप कोई है या नहीं, इन सब तत्वों का निर्णय करने में तर्क असमर्थ है। इन सब का प्रश्नों का उत्तर तर्क कभी नहीं दे सकता। तर्क क्या कहता है? वह क्या है? मैं अज्ञेयवादी हूं। मैं किसी विषय में हाँ या नहीं कह सकता और ना ही भी नहीं। फिर भी इन प्रश्नों का समाधान तो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर बिना मानव जीवन उद्देश्यहीन हो जाएगा। इस तर्क रूप वृत्ति के बाहर से प्राप्त हुए समाधान ही हमारे नैतिक मत, सारे नैतिक भाव यही नहीं बल्कि मानव स्वभाव में जो कुछ सुंदर अथवा तथा महान है उसकी सबकी नींव है। अतः ये सबसे आवश्यक है कि आप इन प्रश्नों की यथार्थ उत्तर पाले। यदि मनुष्य जीवन केवल 5 मिनट की चीज हो और यदि जगत कुछ परिमाणु के आस्मिक मिलन मात्र हो तो फिर दूसरे का उपकार में मैं क्यों करूं? दया, न्यायपरता या सहानुभूति दुनिया में फिर क्यों रहे? तब तो हम लोगों का एक ही मात्र कर्तव्य हो जाता है, जिसकी जो इच्छा हो वही करें, सब अपना अपना देखें। तब तो ये कहावत है कि चरितार्थ होने लगती है। यावत जीविते सुखम जीवते रणम कृता गृत प्रीबिते। यदि हम लोगों के भविष्य अस्तित्व की आशा नहीं रहे हो तो मैं अपने भाई को क्यों प्यार करूं? मैं उसका गला क्यों नहीं काट दूं? यदि जगत के परे कोई सत्ता ना हो, यदि मुक्ति नामक कोई चीज ना हो, यदि कुछ कठोर अभेद जड़ नियम ही सर्वस्व हो, तब तो हमें यही लोक में ही सुखी होने का प्राणपण की से चेष्टा करनी चाहिए। आजकल बहुत से लोगों के मतानुसार उपयुक्तिवाद, यूटिलिटी ही नीति की नींव है। अर्थात जिसके अधिक लोगों का अधिक परिणाम में सुख स्वच्छंदता मिले वही नीति की नींव है।
इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि हम इस नींव पर खड़े होकर नीति का पालन क्यों करें? क्यों? यदि अधिक मनुष्य का अधिक मात्रा में अनिष्ट करने से मेरा मतलब सत्ता हो, तो मैं वैसा क्यों ना करूं? उपयोक्तावादी इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे? कौन अच्छा है और कौन बुरा, ये तुम कौन कैसे जानते हो? मैं अपने सुख की वासना से परिचालित होकर उसकी तृप्ति करता हूँ। ऐसा करना मेरा स्वभाव है। मैं उससे अधिक कुछ नहीं जानता हूँ। मेरी वासनाएं और मैं उनकी तृप्ति करूंगा ही। तुमसे उसमें आपत्ति का करने का क्या अधिकार है? मानव जीवन के ये सब महान सत्य जैसे नीति, आत्मा का अमर तत्व, ईश्वर, प्रेम, सहानुभूति, साधु तत्व और सर्वोपरि सबसे महान सत्य निस्वार्थता, ये सब भाव हमें कहाँ से मिल रहे हैं? सारा नीति शास्त्र, मनुष्य के सारे काम, मनुष्य के सारे विचार इस निस्वार्थता रूप एकमात्र नींव पर आधारित हैं। मानव जीवन के सारे भाव इस निस्वार्थ रूप एकमात्र भाव के अंदर डाले जा सकते हैं। मैं क्यों स्वार्थ शून्य हूँ? निस्वार्थ होने की आवश्यकता क्या? और किस शक्ति के बल से मैं निस्वार्थी हूँ? तुम कहो मैं युक्तिवादी हूँ, मैं उपयोक्तावादी हूँ, लेकिन यदि तुम मुझसे इस उपयोक्ता की युक्ति न दिखला सको तो मैं उन्हें अयोग्य कहूंगा। मैं क्यों निस्वार्थी हूँ? कारण बताओ। क्यों ना मैं बुद्धिहीन पशु के समान आचरण करो? निस्वार्थ कवित्व के हिसाब से अवश्य ही बहुत सुंदर हो सकती है, किंतु कवित्व तो युक्ति नहीं है। मुझे युक्ति दिखलाओ। मैं क्यों निस्वार्थी हूँ? क्यों मैं भला बनूं? यदि कहो अमुक ये बात कहते हैं इसलिए मैं ऐसा करो, तो यह कोई जवाब नहीं है। मैं ऐसा किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानता। मेरे निस्वार्थ होने से मेरा कल्याण काम, यदि कल्याण से अधिक परिणाम सुख समझ जाए तो स्वार्थी होने से मेरा कल्याण है। उपयोक्तावादी इसका क्या उत्तर देंगे? वे इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते। इसका यथार्थ उत्तर है परिदृश्यमान जगत अनंत समुद्र में एक छोटा सा बुलबुला है, अनंत श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी है, जिन्होंने जगत में निस्वार्थता का प्रचार किया था और मानव जाति को उसकी शिक्षा दी थी। उन्होंने यह तत्व कहाँ से पाया? हम जानते हैं कि जन्मजात प्रवृत्तियों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। जन्मजात प्रवृत्तियों से युक्त पशु तो इससे नहीं जानते, विचार बुद्धि से भी यह नहीं मिल सकता। उससे इन सब तत्वों का कुछ भी नहीं जाना जाता। तो फिर ये सब तत्व उन्होंने कहाँ से पाए? इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है कि संसार के सभी धर्म शिक्षक तथा धर्म प्रचारक कह गए हैं कि ये सब सत्य जगत के अतीत प्रदेश से पाए हैं। उनमें से बहुत तरह इस संबंध में अज्ञ थे। वे उन्होंने सत्य ठीक ठीक से कहाँ से पाया? किसी ने कहा पंखों वाले एक देवदूत ने मनुष्य के रूप में मेरे पास आकर मुझसे कहा, हे मानव सुनो, मैं स्वर्ग से ये शुभ समाचार लाया हूँ, ग्रहण करो। दूसरे ने कहा कि तेज पुंज काया एक देवता ने मेरे सामने आविर्भूत होकर मुझे उपदेश दिया। तीसरे ने कहा कि मेरे सपने में अपने एक पूर्वज को देखा, उन्होंने मुझे इन तत्वों का उपदेश दिया। इसके आगे वे और कुछ न कह सके। इस विभिन्न उपायों में से तत्व लाभ की बात कहने पर भी उन सभी का एक विषय में यही मत है कि यह ज्ञान युक्ति तर्क से नहीं पाया, वरन उसके अतीत प्रदेश में ही उसे पाया है। इसके बारे में योग शास्त्र का क्या मत है? इसका मत यह है कि वे जो कहते हैं युक्ति तर्क के अतीत प्रदेश से उन्होंने इस ज्ञान को पाया है, यह सही है, किंतु उसके अंतर से ही वह ज्ञान के पास आया है। योगी जन कहते हैं कि एक मन ही एक ऐसी उच्च अवस्था है जो युक्ति तर्क से परे है, जो अति चेतन है। उस उच्च अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य तर्क से अगम्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ऐसे मनुष्य को ही समस्त विषय ज्ञान के अतीत पारमार्थिक ज्ञान या अति इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधारण मानवीय स्वभाव से परे, समस्त युक्ति तर्क से परे की यह अति इंद्रिय अवस्था कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अचानक प्राप्त हो जाती है जो जिसने उसका विज्ञान नहीं जानता, वह मानो उस ज्ञानतीत राज्य में ढकेल दिया जाता है। और जब वह इस प्रकार अचानक अतिद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह साधारण सोचता है और वह ज्ञान ही कहीं से आया है। इसी से यह स्पष्ट है कि पारमार्थिक ज्ञान सारे देशों में वस्तुत एक होने पर भी किसी देश में वह देवदूत से, किसी देश में देव विशेष से अथवा फिर कहीं साक्षात भगवान से प्राप्त हुआ सुना हो जाता है।
इसका तात्पर्य क्या है? यही कि मन में अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने भीतर से उस ज्ञान को प्राप्त किया है, किंतु जिन्होंने उसे पाया है उन्होंने अपनी अपनी शिक्षा और विश्वास से अनुसार इस बात का वर्णन किया है कि वे उन्हें ज्ञान कैसे मिला है। किंतु असल बात तो यह है कि ये सभी उस ज्ञानतीत अवस्था में अचानक जान पड़े हैं। योगी कहते हैं कि उस ज्ञानतीत अवस्था में अचानक जान पड़ने पर एक भारी खतरे की आशंका रहती है। अनेक स्थलों में तो मस्तिष्क के बिल्कुल नष्ट हो जाने की आशंका रहती है। और जो भी देखोगे, जिन सब मनुष्य के अचानक इस अतीन्द्रिय ज्ञान को पाया है, उसने वैज्ञानिक तत्वों को नहीं समझा, वे कितने भी बड़े क्यों ना हो। सच पूछा जाए तो उन्होंने अंधेरे में टटोला है और उसके उस ज्ञान के कुछ न कुछ विचित्र अंधविश्वास मिलाया हुआ है। उन्होंने अपने आप को भ्रांतियों के लिए खोल दिया। मोहम्मद ने घोषणा की थी, एक दिन देवदूत ग्रैम्बिल पर्वत की गुफा में उसके पास आया और उसने स्वर्गीय हवस से हैरत पर बिठा सर राज्य के दर्शनार्थ ले गया। किंतु ये सब होते हुए भी मोहम्मद ने कई आश्चर्यजनक सत्यों का उद्घाटन किया है। यदि तुम कुरान का अध्ययन करो तो तुम पाओगे कि उसने आश्चर्यजनक सत्यों के साथ ही कुछ अंधविश्वास भी मिले जुले हैं। इसकी व्याख्या तुम कैसे करोगे? ये अवश्य ही दिव्य प्रेरणा से प्रेरित थे, किंतु यह अतः प्रेरणा उन्हें अनजाने में से अचानक मिल गई थी। वे कोई सीधी योगी ना थे, अपने क्रियाकलापों को ना समझ सके। मोहम्मद ने संसार का क्या उपकार किया है और अपने शिष्यों की धर्मांतर से संसार की कितनी क्षति की, जरा इस पर विचार करो। उनकी कुछ शिक्षाओं पर गलत जोर देने के कारण लाखों की हत्या हुई, लाखों माताओं ने अपनी संतानें खोई, लाखों माता पिता विहीन बने और कितने ही देशों का सर्वनाश हो गया। इस पर जरा सोचो। जो भी हो, हम मोहम्मद तथा अन्य कई महापुरुषों के जीवन चरित्र पर अध्ययन करने से देखते हैं कि अचानक इंद्रियातीत राज्य में जान पड़ने पर उपयुक्त प्रकार की खतरे की आशंका रहती है, किंतु इसमें से कोई संदेह नहीं है कि वे सभी दिव्य प्रेरणा से प्रेरित हैं। जब कभी कोई महापुरुष केवल भावुकता के बल पर इस अतीन्द्रिय अवस्था में जा पड़े तो वे उस अवस्था को कुछ सत्य ही नहीं लाए, साथ ही अंधविश्वास धर्माधता से सब भी ले लेते हैं। उनकी शिक्षा में जो उत्कृष्ट अंश है उसके जगत का जैसे उपकार हुआ है, उन सब पर धर्मातीता और अंधविश्वासों से वैसे ही क्षति भी हुई है। मानव जीवन नाना प्रकार के विपरीत भावों से ग्रस्त होने के कारण असामंजस्यपूर्ण, इस असामंजस्य में कुछ सामंजस्य और सत्य प्राप्त करने के लिए हमें युक्ति तर्क के अतीत जाना पड़ेगा और वह धीरे धीरे करना होगा। नियमित साधना के द्वारा ठीक वैज्ञानिक रूप उपाय में से उसमें पहुंचना होगा और सारे अंधविश्वास को भी हमें छोड़ देना होगा। अन्य कोई विज्ञान सीखने के समय जैसे हम लोग करते हैं, इस अति चेतन अवस्था के अध्ययन के लिए ठीक उसी तरह धारा का अनुसरण करना होगा। युक्ति तर्क को ही अपनी नींव बनाना होगा। युक्ति तर्क हमें जितनी दूर ले जाता है हम उतने ही दूर जाएंगे, और ये जब युक्ति तर्क नहीं चलेगा तब वही हमें सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति का रास्ता दिखला देगा। अतः यदि कोई अपने को दिव्य प्रेरणा से प्रेरित कहकर दावा करे कि फिर साहती युक्ति के विरुद्ध भी अटपट बोलता रहे तो उसकी बात मत सुना। क्यों? इसलिए कि जिन तीन भूमियों की बात कही गई है, जैसे जन्मजात प्रवृत्ति, चेतन या तर्क सम्मत ज्ञान और अति चेतन या ज्ञानतीन भूमि, ये तीनों एक ही मन की विभिन्न अवस्था हैं। एक मनुष्य के तीन मन नहीं है, वरन उस एक ही मन की एक अवस्था दूसरी अवस्था से परिवर्तित हो जाती है। जन्मजात प्रवृत्ति चेतन या तर्कजात ज्ञान में और तर्कजात ज्ञान अति चेतन या जगद्दित ज्ञान में परिणित होता है। इन अवस्थाओं में से कोई भी अवस्था दूसरी अवस्था की विरोधी नहीं। यथार्थ दिव्य प्रेरणा तर्कजाल ज्ञान की अपूर्णता को पूर्ण मात्र करती है। पूर्वकालीन महापुरुषों ने जैसा कहा कि हम विनाश करने नहीं आए वरन पूर्ण करने आए हैं, इसी प्रकार दिव्य प्रेरणा भी तर्कजात ज्ञान का पूरक है और इसके साथ ही उसका पूर्ण समस्या है। यह वैज्ञानिक उपाय से उपयुक्त अति चेतन या समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए ही पूर्व कथित सारे योगा उपदिष्ट हुए हैं। यह भी समझ लेना कि विशेष आवश्यक यह है कि दिव्य प्रेरणा को प्राप्त करने की शक्ति प्राचीन पैगंबर के समान प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में। ये पैगंबर को कोई
अद्वितीय नहीं थे, ये हमारे तुम्हारे समान ही मनुष्य थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के योगी थे। उन्होंने पूर्वोक्त अति चेतन अवस्था प्राप्त कर ली थी और प्रयत्न करने में तुम और हम भी उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। वे कोई विशेष प्रकार के अद्भुत मनुष्य नहीं थे। यदि एक मनुष्य ने उस अवस्था की प्राप्ति की है तो इसी से प्रमाणित होता है कि वह प्रत्येक मनुष्य के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। यह केवल संभव ही नहीं वरन समय आने पर इस अवस्था की प्राप्ति कर लेंगे। इस अवस्था को प्राप्त करना ही धर्म। केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा यथार्थ शिक्षा प्राप्त होती है। हम लोग भले ही हमारे जीवन तर्क विचार करते हैं पर स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य का कण मात्र भी ना समझ सकेंगे। कुछ पुस्तक पढ़कर तुम किसी मनुष्य के शल्क चिकित्सक बनने की आशा नहीं कर सकते। तुम केवल एक नक्शा दिखाकर देश देखने का मेरा कौतूहल पूरा नहीं कर सकते। स्वयं वहां जाकर उस देश को प्रत्यक्ष देखने पर ही मेरा कौतूहल पूरा होगा। नक्शा केवल इतना ही कर सकता है कि वो देश के बारे में और अधिक अच्छी तरह से जाने की इच्छा उत्पन्न कर देगा। बस इसके अतिरिक्त उसका और कोई मूल्य नहीं। सिर्फ पुस्तक पर निर्भर रहने से मानव मन अवनति की ओर जाता है और यह करने की अपेक्षा और गौर इस निदा क्यों हो सकती है। ईश्वरीय ज्ञान केवल इस ग्रंथ में या उस शास्त्र में आबद्ध है। मनुष्य इधर तो भगवान को अनंत कहता है और उधर एक छोटे से ग्रंथ में उन्हें आबद्ध करके रखना चाहता है। क्या गर्व ग्रंथ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए लाखों आदमी मार डाले गए। एक ही ग्रंथ में सारा ईश्वरीय ज्ञान निबद्ध है। इस पर विश्वास न करने से शस्त्रों लोग मौत की घाट उतार दिए। भले ही आज उस सत्य आदि का समय नहीं रहा, फिर भी अभी तक जगत एक गंत्र निष्ठा की बुरी तरह से आबद्ध है। उचित वैज्ञानिक उपाय से अति चेतन अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें राजयोग जो विविध साधनें बतला रहा हूँ उनके माध्यम से तुम्हें जान पड़ेगा कि प्रत्याहार और धारणा के बाद अब ध्यान के बारे में चर्चा करूंगा। जब मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने के लिए नियमित प्रशिक्षित किया जाता है तो अब उसे उस दिशा में अविच्छिन्न गति से प्रभावित होने की शक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था का नाम है ध्यान। जब ध्यान शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि मन अनुभूति के बाहरी भाग को छोड़कर केवल उसके अंतर्भाग या अर्थ की ओर एकाग्र हो जाए तब तक उस अवस्था को समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों को एक साथ मिलाकर संयम कहते हैं। अर्थात यदि किसी का मन पहले किसी वस्तु में एकाग्रत हो सकता है फिर उस एकाग्रत की अवस्था में कुछ समय तक रह सकता है और उसके बाद ऐसी दीर्घ एकाग्रत की अवस्था में वह अनुभूति के केवल आंतरिक भाग पर जिसका देह वस्तु पर केवल कार्य करता है अपने आप को लगाए रख सकता है तो सभी कुछ ऐसे शक्ति संपन्न मन के वशीभूत हो जाता है। जीव को जितने प्रकार की अवस्था है उनमें से यह ध्यान अवस्था ही सर्वोच्च है। जब तक वासना रहती है तब तक यथार्थ सुख नहीं आ सकता। केवल जब कोई व्यक्ति इस ध्यान अवस्था में साक्षी भाव से सारी वस्तुओं का परिशीलन कर सकता है तभी उसे यथार्थ सुख और आनंद प्राप्त होता है। अन्य प्राणी इंद्रियों से सुख पाते हैं, मनुष्य बुद्धि में और देव मानव आध्यात्मिक ज्ञान में। जो ऐसी ध्यान अवस्था में प्राप्त हो चुके हैं उनमें से यह जगत सचमुच अत्यंत सुंदर रूप से प्रतीयमान होता है जिसमें वासना नहीं, जो सर्व विषयों से निर्लिप्त है। उसके पास प्रकृति के विभिन्न परिवर्तन पर एक महान सौंदर्य और उत्ताप भाव की छवि मात्रा है। इन तत्वों को ध्यान में जान लेना आवश्यक है। मान लो मैंने एक शब्द सुना, पहले बार से ये कंपन आया, उसके बाद स्नायु गति पर उस कंपन को मन के पास ले गई, फिर मन से एक प्रतिक्रिया हुई और उसके साथ ही साथ मुझे बाह्य वस्तु का ज्ञान हुआ। यह बाह्य वस्तु ही आकाश कंपन से लेकर मानसिक प्रतिक्रिया तक सब भिन्न भिन्न परिवर्तनों का कारण है। योग शास्त्र में इन तीन कर्मों को शब्द, अर्थ और ज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान और शरीर शास्त्र की भाषा में उसे आकाश कंपन, स्नायु और मस्तिष्क में गति तथा मानसिक प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तीनों प्रतिक्रियाओं संपूर्ण अलग होने पर भी इस प्रकार इस तरह मिलती हुई है, उनका भेद समझा नहीं जाता। हम यथार्थ में अभी उन तीनों में से किसी का भी अनुभव नहीं कर सकते। अभी तो हमें सम्मिलन के फलस्वरूप केवल
बाह्य वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक अनुभव क्रिया में से 3 व्यापार होते हैं, हम भला उन्हें अलग क्यों नहीं कर सकेंगे। प्रारंभ में बताया गया है कि योगांगों के अभ्यास से मन जब दृढ़ और सहमत हो जाता है तथा सूक्ष्मतर अनुभूति की शक्ति प्राप्त करता है, तब उसे ध्यान में लगाना चाहिए। पहले पहल स्थूल वस्तु को लेकर ध्यान करना चाहिए, फिर क्रमश सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्यान में हमारा अधिकार होगा और अंत में हम विषय शून्य यथार्थ निर्विकल्प ध्यान में सफल हो जाएंगे। मन को पहले अनुभूति के बाह्य कारण अर्थात विषय का, फिर स्नायु में होने वाली गति का और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया का अनुभव करने के लिए नियुक्त करना चाहिए होगा। जब मन अनुभूति के बाह्य उपकरणों से अर्थात विषय को पृथक रूप से जान सकेगा, तब उसमें समस्त सूक्ष्म भौतिक पदार्थों, सारे सूक्ष्म शरीरों और सूक्ष्म रूपों को जानने का शक्ति आ जाएगी। जब वह भीतर होने वाली गतियों को दूसरे सभी विषयों से अलग करके उनके अपने स्वरूप में जानने में समर्थ होगा, तब वह सारी चित्तवृत्तियों पर उनके भौतिक शक्तियों के रूप में परिणित होने से पूर्व ही अधिकार चला सकेगा। फिर वे चित्तवृत्तियों चाहे स्वयं अपनी हो चाहे दूसरों की, और जब योगी केवल मानसिक प्रतिक्रियाओं का उसके अपने स्वरूप को अनुभव करने में समर्थ होंगे, तब वे सर्व पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इंद्रिय गोचर प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि प्रत्येक विचार भी इन मानसिक प्रतिक्रिया का ही फल है। ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होने पर योगी अपने मन की मानव नियम का अनुभव कर लेगा और तब तक मन अपने संपूर्ण वश में आ जाता है। योगियों के पास जब नाना प्रकार की अलौकिक सिद्धियां, शक्तियां आने लगती हैं, तो वे इन सभी शक्तियों का प्राप्त करने के लिए लालयित हो उठते हैं, तो उन्हें की भविष्य की उन्नति का रास्ता रुक जाता है। बो के पीछे दौड़ने से इतना अनर्थ होता है, किंतु यदि वे इन सब अलौकिक शक्तियों को भी छोड़ सके, तो वे मन रूप समुद्र में उठने वाले व्रत प्रभाव को पूर्णतया रोकने में समर्थ हो सकेंगे, और यही योग का चरम लक्ष्य है। तभी मन में नाना प्रकार के विक्षेप एवं नाना प्रकार की दैहिक गतियों से विचलित न होकर आत्मा की महिमा अपनी पूर्ण ज्योति से प्रकाशित होगी। तब योगी ज्ञान गण अविनाशी और सर्वव्यापी रूप में अपने स्वरूप की उपलब्धि करेंगे और जानेंगे कि वे अनादि काल में ऐसे ही हैं। इस समाधि में प्रत्येक मनुष्य का यह नहीं, प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, जिसमें सबसे निम्नतर प्राणी से लेकर उन्नत देवता का सभी कभी न कभी इस अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे। और जब किसी को यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तभी हम कहेंगे कि उसमें यथार्थ धर्म की प्राप्ति की है। इससे पहले हम उसकी ओर जाने के केवल संघर्ष करते हैं। जो धर्म नहीं मानता, उनमें से हमें अभी कोई विशेष अंतर नहीं, क्योंकि मैं हमें आत्म साक्षात नहीं हुआ। इस आत्म साक्षात्कार तब हमें पहुंचाने के बिना एकाग्रत और शुभ उद्देश्य क्या है। इस समाधि को प्राप्त करने से प्रत्येक अंग पर गंभीरता से विचार किया गया है, उसे विशेष रूप से नियमित, श्रेणीबद्ध और वैतांतिक प्राणी में सम्मत किया गया है। यदि साधना ठीक ठीक हो तो पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए, तो वह अवश्य ही हमें अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचा देगी, और तब सारे दुख कष्टों का अंत हो जाएगा, कर्म का बीज दग्ध हो जाएगा, आत्मा चिरकाल में मुक्त हो जाएगी।